अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के चैनल लॉ प्रोटेक्ट ऑफ राइट से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफबीआर के पास आपकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के बारे में तमाम मालूमात, गाड़ी के ख़रीदने और बेचने की तमाम डिटेल और आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के बारे में तमाम मालूमात, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया, बैरून मुल्क कितनी दफ़ा सफ़र किया और कितना ख़र्चा आया और आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह क्या है, और बच्चों की एजुकेशन के लिए जो हाई फीसेस अदा की, तमाम बिल्स की डिटेल जैसी अहम इंफॉर्मेशन आपके बारे में एफबीआर को कौन मुहैया करता है और एफबीआर किन ज़राए से आपके ख़िलाफ़ डाटा कलेक्ट करता है। और बात करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलता और आपको फाइलर बना दिया जाता है, ऐसा कौन करता है। एफबीआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट न्यू तकनीक के ज़रिए फाइलर और नॉन फाइलर के ख़िलाफ़ इतना डाटा कलेक्ट कर चुका है कि बजट 2024 का सही इम्प्लीमेंट होने पर और गवर्नमेंट के हालात बेहतर होने पर एफबीआर ने तमाम लोगों से टैक्स इंतहाई सख्त तरीके से निकलवाना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइलर लोगों पर टैक्स कम लगता है और नॉन फाइलर पर ज़्यादा। जब नॉन फाइलर लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हुए उनको डीलिंग करने वाला फ़र्द इन नॉन फाइलर के इल्म में लाए बगैर उनको एफबीआर में रजिस्टर करवा देता है और इस तरह रजिस्ट्री पर कम टैक्स अदा करता है, लेकिन इनके साथ डीलिंग नॉन फाइलर वाले टैक्स की करता है और इनसे ज़्यादा टैक्स लेकर एफबीआर में रजिस्टर करवाकर रजिस्ट्री पर कम पैसे अदा करता है। इस तरीके से उनको 4 या 5 लाख का फ़ायदा हो जाता है। नॉन फाइलर का शनाख्ती कार्ड नंबर और चंद एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्ट्री करवाने वाला फ़र्द जब उस नॉन फाइलर की रजिस्ट्रेशन एफबीआर में करवा देता है तो एफबीआर का सिस्टम नेटवर्क अपना काम करना शुरू कर देता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू तकनीक के ज़रिए जो डाटा एफबीआर के पास आपका पहुंच जाता है उसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा, और ये नुकसान जो आपको अब होने वाला है आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आप हैरान रह जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी या बेची उसकी तमाम वैल्यू, जिस साल में ये लेन देन हुआ, इसकी तमाम डेट्स, तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर एफबीआर के पास मौजूद होंगे। जब कोई नॉन फाइलर गाड़ी या मोटरसाइकिल का लेन देन करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, तमाम डेट्स, उसके ख़रीदने और बेचने की वैल्यू के बारे में तमाम डिटेल एफबीआर एक्साइज डिपार्टमेंट से तमाम मालूमात इकट्ठी कर लेता है। बैंक में उस नॉन फाइलर के पास जितनी भी इनकम मौजूद होगी उस पर वो जितना प्रॉफिट हासिल कर रहा है या जितना टैक्स अदा कर रहा है उसके बारे में तमाम मालूमात बैंक फ्राहम कर रहा है। मुल्क के तमाम बैंक एफबीआर को तमाम डाटा फ्राहम करने की पाबंद है। उस नॉन फाइलर ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया, कितनी रकम निकलवाई, किस बैंक से निकलवाई, एफबीआर को तमाम मालूमात बैंक फ्राहम कर रहा है। यहाँ तक कि उस नॉन फाइलर ने जितने बैरून मुल्क सफ़र किए, जितने मुल्कों में स्टे किया, जितना ख़र्च किया और उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह। इसके अलावा उसने यहाँ जिस काम पर भी हैवी अमाउंट खर्च की उसकी तमाम डिटेल्स और जो प्रॉपर्टी उस नॉन फाइलर ने रेंट पर दी है, जितना वो उससे रेंट वसूल कर रहा है, तमाम तर तफसीलात एफबीआर के पास पहले से मौजूद होंगी। फाइलर लोग जब टैक्स रिटर्न करते हैं तो किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे से करवा लेते हैं, तो कम तजर्बाकार बंदा एफबीआर को फाइलर का तमाम डाटा सही फराहम नहीं कर पाता और एफबीआर के पास जो फाइलर की मालूमात पहले से मौजूद होती हैं वो इससे मैच नहीं होती। तो इस तरह फाइलर को भी आए दिन एफबीआर के नोटिस और इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है और कम तजर्बाकार बंदा ये भी नहीं जानता कि टैक्स रिटर्न करते हुए फाइलर जो टैक्स पे कर चुका है, टैक्स रिटर्न में इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करके वो बचत करवा सकता है।